नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 17 दिसंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में पूरे डिटेल्स के साथ। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें यह दिखाया जाता है कि घरवाले सब आंगन में बैठकर भुट्टे सेक रहे होते हैं खाने के लिए। तभी अनुपमा बाहर से घर पर आती है तो माही उससे पूछने लगती है कि अन्नूरी कहाँ गई थी आप। अनुपमा फिर बोलती है कि एटीएम से पैसे निकालने गई थी बेटा। तभी तोशु ये बोलता है कि अगर ऑर्डर का पेमेंट ऑनलाइन हुआ था तो आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकती थी ना। अनुपमा फिर बोलती कि मुझे पता है और पिछले कुछ सालों से मैं ऐसे ही करते आई हूँ, लेकिन जब किसी को किसी की सैलरी देनी होती है या मेहनताना देना होता है तो मुझे उन्हें कैश देने में अच्छा लगता है। लिफाफे में कैश डाल के लक्ष्मी माँ के नाम का तिलक करके अक्षत लगाकर आशीर्वाद के साथ मेहनताना देना अच्छा लगता है, ताकि सामने वाले को भी लगे कि घर पर लक्ष्मी आई है। फिर अंतमा राही के पास जाती है और उसको सैलरी देते हुए कहती है कि ये ले तेरा मेहनताना। राही फिर सैलरी लेकर अंतमा का आशीर्वाद लेती है और फिर वो सैलरी का लिफाफा अंतमा को वापस कर देती है और कहती है कि ये आप ही रखिए। बच्चे सबसे पहले अपने कमाए हुए पैसे माँ को लाकर देते हैं ना, तो ये पैसे मिले भी माँ की वजह से, दिए भी माँ ने और रहेंगे भी माँ के पास। अनुपमा फिर राय को कहती है कि ये तेरे पैसे हैं बेटा, रहेंगे तो मेरे पास, इसलिए तेरे लिए अलग से रख लूँगी ताकि जब भी तुझे ज़रूरत पड़े तो हक से आकर मांग लेना। फिर अनुपमा प्रेम के पास जाकर उसको भी उसका मेहनताना देते हुए कहती है कि ये लो प्रेम, तुम्हारी कमाई। प्रेम फिर बोलता है कि शुक्रिया मैम, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, इन्हें आप ही रखिए। अनुपमा बोलती है कि ऐसे कैसे। प्रेम फिर बोलता है कि मैं आपके घर में रहकर खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ऊपर से आपसे इतने अच्छे अच्छे रेसिपी सीख रहा हूँ, तो इस हिसाब से पैसे मुझे देने चाहिए मैम। अनुपमा फिर बोलती है कि तू कुछ भी मत बोल, अरे तेरा जितना काम है उससे कई ज़्यादा बढ़कर काम करता है तू, इतनी मेहनत करता है तो मेहनताना तो मिलना ही चाहिए ना तुझे, और तुम्हारे और भी तो खर्चे होंगे ना। प्रेम फिर बोलता है कि कोई खर्चा नहीं है मैम, रहना खाना आप देख लेती हैं, और मेरी जीप पे जो डीजल पड़ता है वो अन्नू की रसोई से निकल ही जाता है, तो मेरे कौन सा कोई अपने हैं जो मुझे उन्हें पैसे देने होंगे। अनुपमा फिर बोलती है कि पागल है क्या तू, तेरे फैमिली तो होंगे ना, अपने तो होंगे ना, तो अपनों के लिए पैसे नहीं चाहिए क्या। प्रेम फिर तभी बोलता है कि मेरा कोई अपना नहीं है मैम, मैं अनाथ हूँ। अनुपमा फिर बोलती है कि कोई जान पहचान वाला, कोई रिश्तेदार कोई तो होगा ना। प्रेम फिर बोलता है कि मैम कोई नहीं है ऐसा। तभी तोशु धीरे से पाखी को बोलता है कि ये तो पक्का झूठ बोल रहा है। पाखी फिर बोलती है कि लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसा कर क्यों रहा है। फिर अनुपमा इधर प्रेम को बोलती है कि सॉरी प्रेम, मुझे पता नहीं था। प्रेम बोलता है कि इट्स ओके मैम। तोशु फिर तभी प्रेम को ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, माना कि पेरेंट्स नहीं है लेकिन कोई तो दूर का होगा ना, या फिर तुम्हारे माँ बाप भी दोनों अनाथ ही थे। प्रेम फिर ये बोलता है कि हो सकता है कि रिश्तेदार हो, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता, बचपन से ही अकेला रहा हूँ ना इसीलिए। फिर प्रेम अनुपमा को ये बोलने लगता है कि मेरी फैमिली नहीं है इसलिए तो मैं आप लोगों के साथ रह रहा हूँ, आप लोगों के साथ मुझे रहना बहुत अच्छा लगता है मैम, और आप लोगों के बीच रहकर ही मुझे पता चला कि फैमिली क्या होती है और कैसी होती है। फिर प्रेम राही की तरफ देखते हुए अनुपमा को बोलता है कि इसलिए अब आप सब मुझे अपने लगने लगे हैं। अनुपमा भी फिर ये बोलती है कि तुम भी हमें अपने ही लगने लगे हो प्रेम, और रही बात पैसों की, तो ये तुम्हारे ही पैसे हैं, बस मैं ये अपने पास रख रही हूँ, जब भी तुम्हें इनकी ज़रूरत होगी तो हक से आकर मांग लेना। फिर तभी अनुपमा प्रेम को ये कहती है कि अच्छा प्रेम, मुझे ज़रा मार्केट में जाना है खरीदारी करने के लिए, तो क्या तुम मुझे ले चलोगे। प्रेम फिर बोलता है कि हाँ मैम चलिए ना। कहकर प्रेम अपने जीप में अनुपमा को बिठाकर ले जाता है, और रास्ते में जाते वक्त अनुपमा ये प्रेम को बोल रही होती है कि वैसे कान्हा जी का लाख लाख शुक्र है कि आजकल बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे हैं, इसलिए ऐसा ही चलता रहे। प्रेम फिर बोलता है कि बिल्कुल सही बोला आपने मैम, और आप देखिएगा आगे चल के अन्नू की रसोई वन ऑफ द बेस्ट कैटरिंग कंपनीज में गिनी जाएगी। अनुपमा फिर बोलती है कि भगवान करे ऐसा ही हो। फिर प्रेम ये बोलता है कि वैसे पहले आप अकेली थी मैम, पर अब आपके पास राही जैसे टैलेंटेड बेटी है, तो अब देखिएगा आप बिजनेस कैसे बढ़ता है। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ वो तो है, और मेरी दोनों बेटियां बहुत ही टैलेंटेड है, राही भी और माही भी, मतलब राही अपने पापा की तरह बिजनेस में और माही मेरे तरह घरेलू कामों में। प्रेम फिर बोलता है कि वैसे माही में हूबहू आपकी ही झलक दिखती है मैम, वरना आजकल की लड़कियों को कहाँ इंटरेस्ट होता है घर के कामों में, इसलिए आप देखिएगा माही जिस घर भी जाएगी ना वो घर स्वर्ग बन जाएगा। अनुपमा फिर बोलती कि वैसे एकदम सही बोल रहे हो तुम, माही से जो भी लड़का शादी करेगा वो बहुत ही खुशनसीब होगा और उसकी किस्मत भी खुल जाएगी एकदम। प्रेम फिर बोलता है कि हाँ ये तो है, और इनफैक्ट ये सेम बात हम राही के बारे में भी कर सकते हैं, वो भी तो परफेक्ट है ना, स्ट्रांग है, डिपेंडेंट है, कैरिंग है, दिल की साफ है, सच्चाई के लिए लड़ जाती है, बिजनेस माइंडेड तो है ही, साथ ही साथ क्रिएटिव और आर्टिस्टिक भी है, इसलिए मैम राही जैसी लड़की लाखों में एक है। फिर अनुपमा प्रेम को कहती है कि प्रेम, मैं तुम्हारे बारे में पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे आगे की क्या प्लानिंग है, मतलब तुमने अपने करियर को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर क्या सोचा है।
प्रेम फिर बोलता है कि वैसे एक बात बोलूँ मैम, मुझे आप लोगों के साथ काम करके बड़ा मज़ा आता है, लेकिन पूरी उम्र तो सिर्फ जॉब नहीं करूँगा ना, इसलिए आगे सोचा है कि एक कूल सा कैफ़े खोल लूँगा। अनुपमा फिर बोलती कि वैसे अच्छा है ये प्लान। वैसे एक बात पूछूं प्रेम, बुरा तो नहीं मानोगे ना? प्रेम फिर बोलता है कि पूछिए ना। अनुपमा फिर बोलती है कि तुम्हारा सच में कोई नहीं है क्या इस दुनिया में? सॉरी, मैं दोबारा वही सवाल पूछ रही हूँ। प्रेम फिर इधर से बोलता है कि इट्स ओके मैम, वैसे भी जब लोग किसी को अपने घर में रखते हैं तो भी पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, और आपने तो सिर्फ सिंपल सा सवाल पूछा है, तो आपका पूरा हक है पूछने का, पूछिए। और सच में फैमिली के नाम पे मेरा कोई नहीं है मैम, जो हैं आप लोग हैं। वैसे अचानक से आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं मैम, मुझ पे शक कर रही हैं क्या? अनुपमा फिर बोलती कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पे ज़रा भी शक नहीं है, बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। इधर फिर दूसरी तरफ माही ये कह रही होती है कि अनुड़ी प्रेम को बहाने से बाहर लेकर गई है, इसका मतलब पक्का वो मेरे लिए प्रेम से बात करने वाली है। पाकी फिर माही को कहती है कि ज़्यादा खुश मत हो माही, मम्मी का कोई भरोसा नहीं, कहीं वो तेरी जगह राही का टाका प्रेम के साथ फिट न कर दे। इधर फिर प्रेम और अनुपमा मार्केट पे बातें करते करते पहुंच जाते हैं। तभी प्रेम ये बोलने लगता है कि मैम, अंदर गाड़ी पार्क करना मुश्किल होगा, खामोखा टो हो जाएगी, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं सामान लेकर आता हूँ, आप यहीं पर बैठिए। अनुपमा फिर बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ कि क्या क्या सामान चाहिए। प्रेम फिर बोलता है कि ठीक है मैम कहकर प्रेम मार्केट के अंदर चला जाता है सामान लेने के लिए। तभी गाड़ी में बैठी अनुपमा की नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो बीच रास्ते पे चलकर जा रही होती है, और सामने से उसकी ओर एक ट्रक आ रहा होता है। फिर अनुपमा भागकर जाकर उस लड़की को एक्सीडेंट होने से बचा लेती है। फिर दोनों दोनों के दोनों रास्ते के एक साइड में गिर जाते हैं। अनुपमा तो ठीक हो जाती है, पर वो लड़की बेहोश हो चुकी होती है। फिर अनुपमा उस लड़की को उठाने लगती है और आसपास के खड़े हुए लोगों को ये बोल रही होती है कि कोई तो पानी दीजिए। फिर उसी वक्त हमें ये दिखाया जाता है कि उस लड़की के पर्स में प्रेम और उसका फोटो होता है। इधर फिर प्रेम सारा सामान लेकर गाड़ी के पास जब पहुंचता है तो उसे अनुपमा कहीं नहीं दिखती। तभी अनुपमा फिर जोर से प्रेम को इधर पुकारते हुए बोलती है कि पानी लेकर आ प्रेम। फिर प्रेम पानी लेकर अनुपमा के पास भागते हुए जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ मैम। अनुपमा फिर बोलती है कि ये लड़की देख बेहोश हो गई है, बिना सुध-बुध के चल रही थी रास्ते पर। फिर अनुपमा उस लड़की के मुंह पे पानी मारकर उसे उठाने की कोशिश करती है, और फिर वो जब उस लड़की के चेहरे से उसके बाल को हटाती है तो प्रेम उस लड़की को देखकर घबरा जाता है। फिर उस लड़की को जब होश आने लगता है तभी प्रेम उधर से उठकर भाग जाता है। इधर फिर उस लड़की को जब होश आता है तो वो लगातार रोने लग जाती है। तभी अनुपमा उससे पूछती है कि कोई है तुम्हारे साथ, पर वो लड़की कोई आंसर नहीं देती। फिर अनुपमा बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चलो। ये कहते हुए अनुपमा प्रेम को पुकारने लगती है। फिर वो लड़की ये बोलती है कि मैं चली जाऊंगी। अनुपमा फिर उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो रुकती नहीं और खुद उठकर ऑटो में बैठकर चली जाती है वहाँ से। इधर फिर प्रेम एक पेड़ के पीछे से छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। सीरियल के अगले सीन में फिर ईशानी पाखी को ये बोल रही होती है कि ये माही कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं लग रही है। पाखी फिर बोलती है कि हाँ, ये सिर्फ प्यार का पागलपन है और कुछ नहीं। ईशानी फिर बोलती है कि वैसे प्रेम इतना गुड लुकिंग और स्टाइलिश है, तो उसे ऐसे बहन जी टाइप्स माही में क्या दिखा? पाखी फिर बोलती है कि देखा भी है या नहीं, या माही अपने साइड से सपने बुनने लगी है। ईशानी फिर बोलती है कि यार राइट मामा, प्रेम ने माही को प्रपोज भी नहीं किया, तो हो सकता है कि माही ये सब बस एज्यूम ही कर रही हो, और प्रेम माही से ज़्यादा राही के अराउंड रहता है हमेशा। पाकी फिर बोलती कि हाँ, बट एनीवेज हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो प्रेम चाहे कितनी भी गुड लुकिंग क्यों ना हो, है तो वो लूज़र ही ना। उसके पास ना घर है ना फैमिली है, और वो जीप भी उसके दोस्त की है। ईशानी फिर बोलती कि करेक्ट मामा। पाकी फिर ईशानी को ये बोलती कि बेटा सुन ना, आज तक मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज बोल रही हूँ। तेरी एज में लड़कियाँ बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाती हैं, इसलिए तुझे समझा रही हूँ कि कभी भी लड़कों के गुड लुकिंग और स्टाइल पे मत जाना, क्योंकि ये सब टेम्प्रेरी होता है लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ। तो लाइफ में इवेंचुअली अगर कुछ काम आता है तो सिर्फ पैसा। एनीवेज फिलहाल मुझे ये जानना है कि मम्मी प्रेम से क्या बात करती हैं। इधर फिर प्रेम और अनुपमा घर पर लौट आते हैं और प्रेम बिल्कुल खोया खोया से रहता है, तो अनुपमा उससे पूछती कि प्रेम ध्यान कहाँ है तुम्हारा, आते वक्त भी सारे रास्ते तुम चुप ही थे। प्रेम फिर बोलता है कि नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, वो ठंडी हवा सर पे लगती है ना तो माइग्रेन हो जाता है मुझे। अनुपमा फिर बोलती है कि तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं मुझे पहले, मैं खरीदारी करने के लिए तुम्हें परेशान नहीं करती, तोशु को ले जाती। प्रेम फिर बोलता है कि इट्स ओके मैम, आप चिंता मत करिए, मैं एक चाय पी लूँगा और एक पेन किलर ले लूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर प्रेम ये बोलता है कि अब मैं ये सामान छोड़कर आता हूँ मैम, तब तक प्लीज़ आप मेरे लिए एक चाय बना देंगी। अनुपमा बोलती है कि हाँ मैं बना दूंगी। प्रेम फिर थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर इधर अनुपमा जब घर के अंदर आने लगती है तभी माही अंदर से भागकर आ रही होती है कि तभी उसका पैर फिसलने वाला होता है और वो गिरने वाली होती है कि अनुपमा उसे संभाल लेती है और फिर उसे बोलती है कि संभल कर चल बेटा, ध्यान कहाँ है तेरा। माही फिर अनुपमा की कोई बात ना सुनते हुए उससे ये पूछती है कि अनुड़ी आपने प्रेम से बात की, सब कुछ क्लियर किया और क्या बोला उन्होंने। अनुपमा फिर बोलती है कि बेटा ऐसे सब चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करते, हर कदम सोच समझ के उठाना पड़ता है। करूँगी बात करूँगी मैं, इसलिए तू ज़रा सब्र करना सीख। माई फिर बोलती कि मतलब आपने अभी तक बात नहीं की अनुड़ी, और आपको ये लग रहा होगा कि मैं पागल हो रही हूँ, लेकिन ये मेरा पागलपन नहीं है अनुड़ी, बल्कि ये मेरा डर है, और मुझे डर है कि कहीं मैं प्रेम को खो ना दूँ। ज़िंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना है अनुड़ी, और अगर
दोबारा ऐसा हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर माही वहाँ से चली जाती है। फिर अनुपमा ये बोलती है कि तुझे ऐसा देखकर मुझे डर लग रहा है बेटा। किसी को खोने का डर सही हो सकता है, लेकिन किसी को पाने की जिद कभी सही नहीं हो सकती। इसलिए पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है आगे। अगले सीन में फिर हमें प्रेम को अन्नू की रसोई में दिखाया जाता है, जो कि टेंशन में आकर उसी लड़की से फ़ोन पे बात करते हुए कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना, रोड पे बेहोश हो गई थी। मुझे कैसे पता, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तुम ठीक हो वही बस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर प्रेम ये बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, और मैं ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगा, लेकिन तुम अपना ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे लिए कितना मैटर करती हो। ये बोलकर जब वो प्रेम पीछे मुड़ता है तो वहाँ राही खड़ी हुई होती है, तो वो घबराहट में कॉल कट कर देता है। तभी राही जब अन्नू की रसोई के अंदर आने लगती है तो उसे ठोकर लग जाती है अचानक, तो उसे प्रेम संभाल लेता है और उसको कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, शायद किस्मत ही हमें मिलवाना चाहती है। फिर राही वहाँ से जाने ही लगती है कि उसका ड्रेस का एक टुकड़ा प्रेम के घड़ी में अटक जाता है, तो जब वो उसे निकालने लगती है तो प्रेम उसकी तरफ देखकर दोबारा उसे आई लव यू कहने लगता है, पर राही कोई आंसर नहीं देती और वहाँ से दोबारा जाने लगती है कि उसके बाल प्रेम के शर्ट में फंस जाते हैं। फिर राही उसे ज़बरदस्ती निकालने लगती है तो प्रेम ये बोलता है कि स्टॉप इट राही, मैं आपको प्यार देना चाहता हूँ, तकलीफ़ नहीं। मुझसे दूर भागने के बजाय डांटिए मुझे, थप्पड़ मारिए, जॉब से निकालना है निकाल दीजिए, लेकिन प्लीज़ अपने आप को दर्द मत दीजिए। फिर प्रेम खुद से राही के बाल को उसके शर्ट से निकाल देता है। तभी वहाँ उसी वक्त अनुपमा भी आ जाती है और दोनों को एक साथ देखते हुए पूछने लगती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ हुआ है क्या। प्रेम फिर बोलता है कि कुछ नहीं मैम, वो कल के ऑर्डर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सीरियल के दूसरे सीन में फिर प्रेम कंटिन्यूसली घर के बाहर बैठकर राही को कॉल पे कॉल कर रहा होता है, पर राही कॉल पिक नहीं करती। तभी राधा राही को बोलती है कि राही दीदी आप प्रेम भैया का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। राही फिर बोलती है कि बहुत रात हो गई है राधा, चुपचाप सो जाओ। राधा फिर राही को कहती है कि मैं तो सो जाऊंगी पर आपको नींद नहीं आएगी। राही फिर सोच में पड़ जाती है और अपना फ़ोन साइड में रखकर सो जाती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो कल के आने वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि राही प्रेम के प्यार को रिजेक्ट करते हुए नजर आती है, जिससे प्रेम को बहुत ही दुख होता है और उसे धक्का लगता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।